सो नीट पीजी के लिए एज यू नो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है एंड हमारी जो टारगेट रैंक होनी चाहिए वो है लेस देन 1000। अंडर 1000 हमें जो है हमारी रैंक लेकर आनी है एंड इसके लिए हमारे पास जो अभी 30 डेज़ है इसमें हमें अपना 100% देना ही होगा। एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे आपके सामने जो आपको ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत बार बार पढ़ते हैं बट स्टिल अभी भी आप वो जो माइनर मिस्टेक करते हो हमेशा वही सेम मिस्टेक्स जो है आप बार बार करते रहते हो एंड उसकी वजह से आपकी रैंक कभी भी जो है अंडर 1000 तो आपकी रैंक बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर वो माइनर मिस्टेक आप बार बार करते रहोगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लेट्स से कि जीसीए स्कोर है एंड एक जीसीए स्कोर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें हमें हम सबको पता है कि हमें स्कोर कैलकुलेट करना होता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को बार बार कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो इस टॉपिक को हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, सो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ क्योंकि हमारी जो रैंक है वो हमें अंडर 1000 चाहिए एंड उस रैंक के लिए हमें इन माइनर मिस्टेक से इन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको हमें ठीक करना होगा। लेट्स से कि हमारा जो जीसीए स्कोर है एक क्वेश्चन तो उसका जो है हर एक एग्जाम में आना ही है। सो एज यू नो कि उसका मैक्सिमम स्कोर होता है 15 एंड मिनिमम स्कोर होता है 3। सो हम तीन रिस्पॉन्स चेक करते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मोटर रिस्पॉन्स में एंड वर्बल रिस्पॉन्स में। रेस्ट जो आई रिस्पॉन्स है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं बट कहीं ना कहीं वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स में जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसको मैंने बहुत ही एकदम से सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमें जीसीए स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स है तो हमें पता है कि टोटल स्कोर जो होता है मोटर स्कोर वो है 6। सो इसको हमें एक निमोनिक बना कर रखना है। इस पूरा जीसीए स्कोर के लिए हमें सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है एंड उन 2 लाइन से जो है आपका जीसीए स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इफ़ द पर्सन ओबेज द कमांड देन द स्कोर इज 6 एंड इफ देर इज पेनफुल स्टिमुलस देन स्कोर इज 5 एंड इफ ही विड्रॉ फ्रॉम पेन देन द स्कोर इज 4 एंड एबनॉर्मल फ्लेक्शन के लिए 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन के लिए 2 एंड नो मोटर रिस्पॉन्स दैट इज स्कोर इज 1। सो वी ऑल नो कि 6 इज मतलब पेशेंट इज नॉर्मल एंड स्कोर 1 इज दैट इज नो मोटर रिस्पॉन्स। सो इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें जो याद करना है वो है ये 5 to 2 स्कोर। सो इस स्कोर को हमें याद रखने के लिए हमें एक सिंपल सा एक निमोनिक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम पी वर्ड चूज करेंगे पेनफुल स्टिमुलस से, देन विड्रॉ फ्रॉम पेन से W, देन एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन। देन इसके लिए एक सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है दैट इज पेनफुल, PWFE। इसको हमें कैसे याद रखना है? पेनफुल विड्रॉ फ्रॉम एक्स, पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स, दैट इज पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स, पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स या फिर आई जो भी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटर रिस्पॉन्स के लिए एक ही लाइन याद रखनी है, वो है पेन विड्रॉ फ्रॉम एक्स, पेन विड्रॉ फ्रॉम आई, पेन विड्रॉ फ्रॉम आई, कुछ भी आप याद रखो, पेन विड्रॉ फ्रॉम आई। सो इसको ही आपको एक ही लाइन याद रखनी है एंड इससे आपका जो है मोटर रिस्पॉन्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देन सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो है वर्बल रिस्पॉन्स। सो वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम स्कोर है वो है 5। सो इफ द पेशेंट इज ओरिएंटेड देन द स्कोर इज 5, इफ पेशेंट इज कंफ्यूज देन 4, inappropriate words then 3, and appropriate sounds and speech then score is 2, and no verbal response so obviously score is 1। So oriented that is patient is normal again 5 and 1, इसको हमें एक्सक्लूड कर देना है, इसको हमें याद नहीं करना है। सो अब हमें इन तीनों को याद करना है। सो अब हम जो अल्फ़ाबेट चूज करने वाले हैं दैट इज कन्फ्यूज के लिए C, देन इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड इनएप्रोप्रिएट साउंड। सो इसके लिए हमें एक निमोनिक बनाना है दैट इज कन्फ्यूज विद साउंड्स। ओके, सो इस लाइन को आपको याद रखना है फॉर वर्बल रिस्पॉन्स के लिए। सो कन्फ्यूज विद साउंड्स। सो अगर आप इस लाइन को याद रखते हो तो आपका वर्बल रिस्पॉन्स भी बहुत इजीली ये जो है कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आई रिस्पॉन्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑब्वियसली इफ द पेशेंट इज नॉर्मल देन द स्कोर इज 4 एंड इफ इट इज एबनॉर्मल देन 1, इफ पेशेंट गिव द रिस्पॉन्स ऑन वर्बल कमांड देन स्कोर इज 3 एंड पेन के लिए 2। सो इसको तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट याद कर लेते हैं बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मोटर एंड वर्बल रिस्पॉन्स में आती है। सो मोटर रिस्पॉन्स के लिए हमें एक ही लाइन याद रखनी है दैट इज पेन विड्रॉ फ्रॉम द आइज, और वर्बल रिस्पॉन्स के लिए कंफ्यूज विद साउंड्स, दैट्स इट। सो इससे आपका जो है जीसीए स्कोर जो है वो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एंड
एक नेक्स्ट एग्जांपल और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, दैट इज साउथहैम्पटन स्कोरिंग फॉर द वुंड। सो ये स्कोर हम जो है वुंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो ऑब्वियसली द वुंड इज हैव नॉर्मल हीलिंग देन स्कोर इज 0। इफ पेशेंट हैव एरिथमा देन स्कोर 1। इफ पेशेंट हैव साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देन 2। देन पेशेंट हैव सीरोसैंगुइनस फ्लूइड देन 3। First discharge from the wound then score is 4 and wound breakdown then the score is 5। so इसके लिए हमें एक ही लाइन याद रखनी है, डेट इज ई। जैसे हमने एक एक वर्ड एक एक अल्फ़ाबेट जो है हर एक लाइन से ले लिया है, ई आई एस पी एंड बी। सो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, ई फॉर एरिथमा, एरिथमा इज पोस्ट बर्न कॉम्प्लिकेशन। सो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। सो आपको एक ही याद रखना है कि एरिथमा इज पोस्ट बर्न। सो 1 2 3 4 5। सो एरिथमा इज पोस्टबर्न कॉम्प्लिकेशन। सो आपको सिर्फ यही लाइन याद रखनी है एंड इससे आपका जो है साउथहैम्पटन स्कोर जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था एंड उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रिक का अप्लाई किया था एंड मैंने वो क्वेश्चन ठीक कर दिया था। सो आपको ऐसे ही जो आपके मुश्किल टॉपिक हैं उसके लिए आपको ऐसे ही निमोनिक्स बनाकर रखने हैं, जिससे कि आपका वो जो है टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है एंड जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आपको अगर कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप वो क्वेश्चन ठीक करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ठीक ज़्यादा हो जाएगी और वो क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट।